हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले क्लास 9 प्रश्नावली 1.4। समझा कि ना। प्रश्न एक है, कहता बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन परमीय संख्या है और कौन अपरमीय संख्या है। एक से पहले बता दिए हैं कौन कौन कैसे पहचानना है, सब बता दिए, बताया कि ना। तो पहला प्रश्न है, कहता है 2 माइनस में रूट 5, 2 माइनस में रूट 5 याद कर लेना। परमीय है ना, आई का चाहिए परमीय और अपरमीय है ना, दोनों मिक्स यानी दोनों मिला हुआ। अभी एक में से कितनों घटेगा तो इतने रहेगा। याद करना, रूल याद कर लेना, नियम। अगर जे परमीय संख्या में से कच्ची में से परमीय संख्या में से अगर अपरमीय घटे, कच्ची होना चाहिए, अपरिमेय घटे बराबर कहलाता है अपरमीय संख्या। कच्ची कहलाएगा अपरमीय संख्या। समझा कि ना। परमीय में से अपरमीय घटे चाहे अपरमीय में से परमीय संख्या घटे तो कच्ची कहलाएगा अपरमीय संख्या। समझा कि ना। अगर जे यही सेम टू सेम रहे, फिर जैसे परमीय संख्या परमीय प्लस अपरमीय ये दोनों जुट जाएगा तो बराबर कहलाएगा अपरमीय। कच्ची कहलाता है अपरमीय में से परमीय संख्या घटेगा तो अपरमीय संख्या। अगर परमीय संख्या अपरमीय संख्या दोनों को जोड़ भी करेंगे तो कच्ची कहलाएगा, वही बात है। समझिए कि नहीं। होगा बात। मान चलिए परमीय संख्या गुना करेंगे, परमीय संख्या गुना अपरमीय करेंगे, कच्ची करेंगे अपरमीय। गुना कर दिए, कच्ची कर दिए, गुना करेगा ना चेंज आ जाएगा परमीय संख्या में, कच्ची में आ जाएगा परमीय संख्या में चेंज हो जाएगा। गुना करेगा तब एक भाग देगा ना। अब देखो एक अनुसार जैसे रूट 5 है, क्या है रूट 5 है ना। तो गुना किए, कच्ची करे तो रूट में रूट खत्म हो जाता है ना गुना में। 5 के 5 क्या है परमीय संख्या, क्या है परमीय संख्या। समझ आया कि ना। तो रूल याद करो। अब देखो समझो, हम अभी बताए परमीय में से अपरमीय को घटाते हैं, परमीय में से अपरमीय को घटाते थे क्या बुलाता है अपरमीय संख्या, अपरिमेय। आंसर हो गया कि ना। लेकिन अभी बताएं ये क्या है परमीय संख्या है ना, ये क्या है, इसको पहले हल कर देते क्या बनाना है। तो 3 प्लस रूट में क्या है 23 माइनस रूट में, अब रूट में 23। अब इसे ही प्लस माइनस कटेगा कि ना, इसे ही कट गया, क्या बचा 3 क्या है ना। तो परमीय संख्या लिख देना है, परमेय परमेय हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा है देखो इसे ही कट जाएगा ना, इसे ही कट जाएगा कि ना, बच गया कचे 2 बटा आई क्या है परमीय, क्या परमीय है ना, तो परमीय हो जाएगा ये परमीय संख्या। अब समझो भागा में रह जाए कुछ भी अपरमीय संख्या कहलाता है, कच कहलाएगा इनमें रूट में ना है, और रूट वाला हमेशा कच कहलाता है अपरमीय क्या, हाँ रूट वाला। हाँ अब ऐसे रहेगा तो वो अलग बात है, 4 के वर्गमूल निकल के आ जाता है कितना, जेकर वर्गमूल ना निकलना चाहिए उसके बाद सब है जे कची है अपरमीय, जेकर वर्गमूल नहीं खाली निकल गया वो नहीं कहलाएगा। हाँ तो ये एक 2 के निकलेगा नहीं, इस चक्कर में कच हो गया अपरमीय संख्या। एक 2 गुना पाई के मान कितना होता है 22/7 हो गया कि ना। अब पाई क्या है अपरमीय संख्या है, क्या है ये अपरमीय संख्या, तो कच हो जाएगा, क्या होगा अपरमीय होगा, कच होगा अपरमीय। आंसर उतार लो। देखो प्रश्न 2 है, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक का व्यंजक को हल करना है, कैसे करना है यानी सरल करे मतलब हल करे। सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र याद करें, सूत्र याद
करें। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस होता है ना। रुक जाओ, अगला a प्लस बी के स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। दो सूत्र याद रहेगा तब बन जाएगा। हाँ, ये दो सूत्र याद होना चाहिए। अब देखो बनाते हैं। अभी दोनों में सूत्र में से कौन पर आधारित है प्रश्न बताओ। ऊपर का पड़ा है ना, तभी बताना है ए स्क्वायर में लाना है और बी स्क्वायर में लाना है ना। ऐसा काम देने के में आंसर लाएंगे। देखो तो पहला वाला एकरा से गुना बताया ना, और फिर एकरा में एकरा से गुना, एकरा में द्वितीय पहले तो हले कर देते, द्वितीय 6 एकरा में फिर एकरा से प्लस तो 3√2 3 देखो जब 3 में और रूट में एक से गुना करेगा तो एक में गुना नहीं होता है, 3 के 3 रहेगा ई रूट के अगर मतलब 4 में मान के गुना हम करते हैं, 4 में गुना करते हैं रूट में 3 से कितना होगा 4√3। जैसे हमारे रूट 4 में गुना करेंगे रूट 3 से तो कितना आएगा 4 तिया 12 का कि रूट वाला बात है दोनों के तक हो जाएगा 12 में। इससे समझ आ गया गुना करने के तरीके। हाँ रूट के अंदर में चला जाता है, समझ आ कि ना। अब देखो ये हो गया। अब एकरा में एकरा से गुना करेंगे कि ना 2√3 प्लस एकरा में एक द्वितीय अभी बताए है ना द्वितीय, समझ आ गया आंसर कच हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। देखो अब इसको कच करेंगे हल, पता होना चाहिए सूत्र याद होना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए ना होता है, समझना ए ई है बी ई है तो देखो ए है 3 के कच कर देंगे स्क्वायर ए ना करेंगे और बाद कच है माइनस में √3 के कच कर देंगे 3 के स्क्वायर कितना होता है एक खत्म हो जाएगा रूट में खत्म तो 3 और घट जाएगा क्या बचेगा। देखो तीसरा हल करते हैं। इस सूत्र याद होना चाहिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो √5 प्लस रूट में 2 के कची है, हाँ तो एक सामने रखेंगे कची एक सामने √5 के स्क्वायर और फिर बी के स्क्वायर यानी √2 के कची कर देंगे स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 2 गुना ए के मान यह है आई बी के मान है तो रूट में 5 गुना रूट में 2। अब देखो एक खत्म, हम अभी बताए हैं रूट अगर 5 के स्क्वायर करेगा ना तो खाली 5 ही बचता है तो 5 हो गया कितना हो गया एक क्या बचेगा 2 अब प्लस 5 दूना हाँ याद रहना चाहिए 5 2 प्लस में 2 समझा कि ना। अगला अब बनाते हैं चौथा, इसको हल करते हैं। हम जानते हैं लिखेंगे कजी हम जानते हैं क्या जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि ना, ऐसा समझो। हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो एक सामने इसको उतार लेंगे। देखो ये कितना है रूट में 5 माइनस में √2 फिर है √5 प्लस और रूट में इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि ना, इसको ए मान लो कच्ची मान लेंगे तो √5 के कच्ची कर देंगे माइनस माइनस है था माइनस और बाद √2 के स्क्वायर तो √5 के स्क्वायर कितना होता है 5 होता है और एक कर घट गया कितना बचेगा आंसर। समझ गया कि ना।